शिक्षा नीति पे आपका स्टैंड क्या है? नई शिक्षा नीति आप विरोध कर रहे हो, क्यों विरोध कर रहे हो? जो नई शिक्षा नीति जो सरकार लेके आई है वो जो स्टूडेंट हैं उनके भले के लिए नहीं लेके आई, क्योंकि अडानी अंबानी या देसी विदेशी लुटेरे उनको शिक्षा बेची जा रही है या वो अब शिक्षा बेचेंगे। क्योंकि नई शिक्षा नीति को लेके हमारे कंसर्न है कि नई शिक्षा नीति जो स्टूडेंट संगठन है, छात्र संगठन या फिर अभिभावकों के संगठन या फिर जो शिक्षाविद है उनकी मांग रही है कि जो शिक्षा है वो स्टेट का दायित्व है, केजी से लेके पीजी तक की शिक्षा सभी का खर्चा सरकार को देना चाहिए। लेकिन ये नई शिक्षा नीति जो बची कुछ शिक्षा व्यवस्था उसका मलियामेट करने वाली है। वो क्यों है? क्योंकि जब हम नई शिक्षा नीति को पढ़ते हैं तो जो डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में जब कमेटी आई तो उन्होंने ड्राफ्ट पेश किया और वो ड्राफ्ट लगभग 500 से अधिक पन्नों का ड्राफ्ट है। उसमें जब हम उसको पढ़ें तो उसमें एक जो कस्तूरी रंजन जी ने एक सिफारिश डाली कि जो 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे का पालन पोषण और शिक्षा का जो दायित्व है वो सरकार का है। मतलब वो जो शिक्षा का अधिकार कानून उसको 12 कक्षा तक 18 साल तक करने वाले हैं। लेकिन वो सिफारिश उस नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भारत सरकार ने उसको गायब कर दिया, वो उसका जिक्र ही नहीं है। उसके बाद जब हम माने कि ये तो एक आम इंसान जिसको एक माना जाता है कि वो कम पढ़ा लिखा हुआ, लेकिन वो हमारे अनुसार वो बहुत समझदार है, उसको जब हम बताएंगे कि 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चे को सरकार का दायित्व है तो वो मानेगा कि ये बढ़िया चीज़ थी, लेकिन वही गायब कर दी। दूसरी चीज़, जब हम नई शिक्षा नीति को पढ़ते हैं तो उसमें जब 1964 के अंदर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें एक सिफारिश डाली गई कि जो शिक्षा पे जो खर्चा है वो 6% होना चाहिए। और जब हम 6% की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपने कभी 6% किया ही नहीं तो आपने शिक्षा पे जो खर्चा है वो सारा का सारा स्टेट करे। और 1986 तक जितना भी है, मतलब वो 6% से ज़्यादा 12, 13, 14, 15 या 20 तक हो, वो सारा का सारा स्टेट सरकार, राज्य सरकार, हरियाणा या राज्य सरकार या फिर भारत सरकार खर्च करे। उसके बाद कभी वो खर्चा किया ही नहीं गया, 6% कभी किया ही नहीं गया और अभी तो बहुत कम है। 3.5 नई शिक्षा नीति में आप आरोप लगा रहे हो सरकार के ऊपर कि इससे सांप्रदायिकता की तरफ भी ये हमारी एजुकेशन प्रणाली को बढ़ा रहे हैं और ऐतिहासिक भी तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, जैसे हम इतिहास का भगवाकरण कर रहे हैं, ऐसे भी आरोप सरकार पे लग रहे हैं। जैसे ना अभी हम पढ़ते हैं, जैसे अगर हम मानते हैं कि शिक्षा के लिए कोई संघर्ष किया है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है। वो महार जाति के अंदर पैदा हुए और उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज दिया कि जब मौका मिलता है दबे कुचले लोगों को तो वो शिक्षा के अंदर नाम भी कमाते हैं। लेकिन उस पूरी नई शिक्षा नीति का जब हम ड्राफ्ट पढ़ते हैं तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र तक नहीं है। ज्योतिबा फुले भी उसमें नहीं है, उसका भी कोई जिक्र उसमें नहीं है। उसमें सूफी परंपरा नहीं है, चारवाक नहीं है, प्रकांड पंडितों का जिक्र है जो ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करते हैं, जो जातिवाद के सपोर्टर रहे हैं। ये हमारा आरोप है, क्योंकि इतिहास के साथ ये तोड़ मरोड़ है। अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो उसमें सूफी परंपरा का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, चारवाक रहे हैं, गौतम बुद्ध रहे हैं, ये परंपरा रही है। चाहे वो बसवड़ा रहे हों दक्षिण के अंदर, पेरियार रहे हों, जो मानते थे कि भारत एक बराबरी का समाज बने, उनको टोटली गायब किया गया। प्रकांड पंडितों के उसमें उदाहरण दिए गए हैं। दूसरी चीज़ मैं जिस पे आना चाहता था, जो कॉमन स्कूल सिस्टम है, सांझी स्कूल व्यवस्था है, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। और जो कोठारी कमीशन है उसका एक बार जिक्र है, वो भी स्कूल कॉम्प्लेक्स के तौर पर, जबकि स्कूल कॉम्प्लेक्स वो जो बनाएंगे वो गांव के आसपास के सभी स्कूलों को बंद करके 15 किलोमीटर पे एक स्कूल बना रहे हैं और उसको भी हरियाणा सरकार मॉडल संस्कृति का नाम दे रही है। मॉडल संस्कृति स्कूलों के अंदर दिक्कत ये है कि वहाँ पर फीसें ली जा रही हैं, बच्चे से एडमिशन का फीस, फार्म भरने का खर्चा है, पर मंथ खर्चा है, तो ये शिक्षा का जो निजीकरण है वो कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आज क्या हालात ये हैं कि 90% एडमिशन लेने के बाद भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं हो रहा है। तो हमारी मांग है कि नई शिक्षा नीति को रद्द करते हुए सबके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फ्री वैज्ञानिक शिक्षा और शर्म को मानने वाली शिक्षा और शर्म के खिलाफ नफरत पैदा करने वाली शिक्षा ना हो, वो सरकार प्रोवाइड कराएगी। धन्यवाद आपका। हमारे साथ अनवर थे जो शिक्षा नीति पे इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। अब ये यहाँ से प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय के जाएंगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हम बात करें अगर हमारे जो मुद्दे हैं, आज जो मुख्य मांग है हमारी, एक तो ये है कि कॉलेजों के अंदर कम से कम 2 गुना सीट बढ़ाई जाए ताकि हर एक स्टूडेंट का एडमिशन हो सके। आज अगर हम बात करें कोरोना के टाइम पे सभी स्टूडेंट्स को जो 12th के थे उनको पास कर दिया गया मेरिट के बेस पर, मतलब उनकी कम से कम 90% 80% इतनी मेरिट आई है, और उसके बाद भी आज उनके दाखिले नहीं हो रहे हैं क्योंकि कॉलेजों के अंदर सीट नहीं है। मतलब अगर हम बात करें कॉलेजों के अंदर, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज झांसी की बात करें तो वहाँ पे शुरू से ही 400 सीट है बीए की, उससे ज़्यादा सीट कभी नहीं बढ़ी है। मतलब आज तक भी कितने साल हो गए हैं बने हुए कॉलेज को, सीट नहीं बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो स्टूडेंट्स की बात करें वो हर साल बढ़ जाते हैं, और पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स को मतलब इस चक्कर में रख दिया जाता था कि आपकी मेरिट नहीं आई है। लेकिन अब की बार कट ऑफ की भी बात करें तो वो भी 105 के ऊपर गई है। मतलब कितने नंबर लेके आए एक स्टूडेंट जिससे उसका एडमिशन हो सके, ये चीज़ सोचने की है। मतलब इतने ज़्यादा नंबर आने के बाद भी उनका दाखिला नहीं हो रहा है। तो हमारी मेन मांग तो ये है कि जितना उसके सभी जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी हैं, उनके अंदर कम से कम 2 गुना सीट बढ़ोतरी हो ताकि हर एक स्टूडेंट का दाखिला हो सके। सीट बढ़ोतरी के साथ आपकी मांग है स्कॉलरशिप को लेकर और सेल्फ फाइनेंस कोर्स को बंद किया जाए, इसके ऊपर भी थोड़ा सा। जो स्कॉलरशिप का मामला रहा है, मतलब लगातार जो स्टूडेंट्स के इशू आ रहे हैं, मतलब स्कॉलरशिप में घोटाला कर दिया जाता है। जिन स्टूडेंट्स का 0 फीस पे एडमिशन होता है, जो एडमिशन लेने के बाद मतलब ये होता है कि स्कॉलरशिप आएगी तो फीस पे करेंगे, लेकिन उनकी स्कॉलरशिप में स्कैम हो गया है तो उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो फीस कहाँ से पे करेंगे। तो मतलब जो कॉलेज होता है वो प्रशासन मतलब उनके ऊपर प्रेशर बनाता है कि फीस जमा करवाओ, चाहे कहीं से भी कराओ, हम आपकी DMC नहीं देंगे, पेपर नहीं देने देंगे। इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए हमारी डिमांड ये है कि जितना हो उसके जो स्कॉलरशिप का मामला वो जल्दी से समय पर दी जाए हर एक स्टूडेंट को। और जो SFS की अगर हम बात करें, सेल्फ फाइनेंस स्कीम जो है, मतलब इसका मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको अपनी शिक्षा का पूरा खर्चा उसको उठाना पड़ेगा। पानी से लेके बिजली तक जो बिल्डिंग का खर्चा होता है वो भी स्टूडेंट से लिया जाता है। ये एक स्कीम है जो कि मतलब लगातार जो कोर्स होते हैं उनको प्राइवेट ही कर रहे हैं, मतलब प्राइवेट स्कीम है ये बोल लो। इस तरीके से स्कीम कॉलेजों के अंदर लाई जा रही है, ये कोर्स में लगाई जा रही है। शीट है पूरे के पूरे, मतलब कॉलेज भी बना दिए गए हैं SFS के थ्रू, जिनका हम विरोध कर रहे हैं ताकि जो SFS की जो अगर हम बात करें उनकी फीस ही जो गवर्नमेंट जो सरकारी शीट होती है उनसे डबल होती है, मतलब डबल ट्रिपल मिलती है उनकी फीस, और जो एक स्टूडेंट वह नहीं कर सकता है। हम मतलब बहुत ही पहले इतनी ज़्यादा फीस होती है। स्टूडेंट्स की अगर बात करें, मजदूर किसानों के बच्चे वो लगातार शिक्षा से बाहर होते जा रहे हैं, और इस तरीके से अगर SFS की जो स्कीम लाई जाएंगी तो उससे स्टूडेंट्स कहाँ पढ़ पाएगा। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि SFS जो कोर्स है उसको बंद करके रेगुलर सरकारी कोर्स शुरू किए जाए। क्रांतिमान पार्क में जो आज स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं जो छात्रों की मांग है उसको लेकर, तो हमारे साथ है स्टूडेंट लीडर, इनसे हम बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब, मैं ISO जिला अध्यक्ष हिसार अमित मतलोडा। आज जो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मुख्य मकसद है वो आज किस तरह के हालात प्रदेश के अंदर है। प्रत्येक वर्ग आज इस सरकार से दुखी है, और आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मेन मुद्दा है कि जो हमारे SC BC के जो स्टूडेंट हैं इनकी जो स्कॉलरशिप है वो 3-4 साल से मिल नहीं रही है। हम यही सरकार से दरखास्त करते हैं कि जो ये हमारी स्कॉलरशिप ये सिस्टम ही मिटा देना चाहिए। सीधा इनका एडमिशन करो, बिना इनकी फ़ीस से जो छूट है वो सीधा छूट ही कर दो। क्या ज़रूरत है इनको फीस भरवाने की, फिर स्कॉलरशिप देने की? अगर छूट ही करनी तो सीधा छूट कर दो। ये सरकार ये छात्रों को और युवाओं को गुमराह करने का काम कर रही है। ये देख सकते हैं कि कैसे प्रशासन ने लट्ठों के साथ यहाँ पे मैनी सेक्रेटरीट, लघु सचिवालय का गेट, दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। और छात्रों की एक मासूम छात्र, छोटे छोटे छात्र अपनी बात को लेकर, अपनी मांग को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे मतलब इतना खौफ है, शिक्षा की मांग से इतना खौफ है, शिक्षा की मांग को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं, सीटों की बढ़ोतरी को लेकर आए हुए हैं। एक बेसिक